रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल से पैसा कलेक्ट करके उसको एक स्कीम में कलेक्ट करके, यदि कोई फंड मैनेजर इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है रिटर्न के लिए, तो वो फंड को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना जरूरी है, म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन ऑफ फंड है, कोई एक स्कीम के हिसाब से वो कलेक्ट किया जाता है फंड एएमसी कंपनी द्वारा, और एएमसी कंपनी उसको मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है, और वो फंड मैनेजर ही वो फंड को इन्वेस्ट करता है कैपिटल मार्केट में अपने स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड में आपका कोई रोल नहीं होता है, जो भी करता है फंड मैनेजर करता है। अब आते हैं सेबी ने म्यूचुअल फंड, अब देखिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो भी एएमसी कंपनीज आके आपको बोलते हैं कि ये स्कीम अच्छा है, आप इन्वेस्ट कर देते हैं, मगर आपको खुद भी जानना जरूरी है कौन से म्यूचुअल फंड किस टाइप के होते हैं, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं सेबी ने 2017 के सर्कुलर में म्यूचुअल फंड को किन किन भाग में डिवाइड किया है। तो जनरली इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला इक्विटी स्कीम्स, जिसमें 11 टाइप्स हैं। सेकंड नंबर है डेब्ट स्कीम्स, जिसमें 16 टाइप्स है। तीसरा है हाइब्रिड स्कीम्स, जिसमें 6 टाइप है। चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जिसमें 2 है, और लास्ट में अदर स्कीम्स, जिसमें 2 है। तो ये था सेबी के हिसाब से कैटेगराइजेशन, और आज मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ इक्विटी स्कीम्स, जिसमें 11 कैटेगरीज हैं, और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इसी 11 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, और कुछ हाइब्रिड से आते हैं। तो आप यदि इक्विटी हाइब्रिड में 6 हैं और इक्विटी स्कीम में 11 हैं, तो 11 6 17, टोटल 17 के अंदर ही ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियां स्कीम लाते हैं। बाकी है ये, मैं उसका वीडियो पार्ट में बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट आज का रहेगा पहला टाइप, जो है इक्विटी स्कीम्स का, जिसमें 11 टाइप्स हैं। आइए जानते हैं इक्विटी स्कीम्स में क्या क्या टाइप्स आते हैं। नंबर 1 है मल्टी कैप फंड। ये नाम से क्लियर है, मल्टी कैप फंड। 2017 में सेबी ने टोटल कंपनी को 3 भाग में डिवाइड किया है। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप बोला जाता है, 101 से 250 को मिड कैप, और 251 प्लस को स्मॉल कैप। तो मल्टी कैप फंड ऐसा फंड होता है जो फंड कलेक्शन करने के बाद फंड मैनेजर डिफरेंट कैप्स में इन्वेस्ट करता है, न कि एक ही कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में। और ये कंपलसरी है, 2020 का दूसरा सर्कुलर, सितंबर 11 का सर्कुलर, ये डिफाइन किया है सेबी का कि मिनिमम 25% ईच में इन्वेस्ट होना ही चाहिए। लार्ज कैप में मिनिमम 25, मिड कैप में 25 और स्मॉल कैप में 25, और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट और डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो फंड मैनेजर यदि चाहे तो बाकी का जो 25% है, बाकी का 25% वो डेब्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, या तो वो चाहे इक्विटी में भी कर सकता है, मगर मिनिमम 75% उसको इक्विटी में करना ही पड़ेगा। नंबर 2 है, ये हो गया मल्टी कैप फंड, और मिनिमम 75% इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में होना ही चाहिए। नंबर 2 है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड नाम से ही क्लियर है, लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर, जो भी लार्ज कैप फंड का पैसा है, फंड मैनेजर्स लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेगा, और इसका जो कंपलसरी रेशियो है, मिनिमम 80% लार्ज कैप में इन्वेस्ट होना ही चाहिए। बाकी का 20% फंड मैनेजर का लिबर्टी है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरा फंड है लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप ऐसा स्कीम है जिसमें फंड मैनेजर दोनों लार्ज और मिड कैप में मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर को करना ही पड़ेगा। लार्ज और मिड में 35% ईच, बाकी का 30% वो कहीं पे भी कर सकता है। और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 70% इन्वेस्ट होना ही चाहिए। लार्ज और मिड कैप जोड़ के 70% होता है। नंबर 4 है मिड कैप फंड।
तो मिड कैप फंड मैंने बता दिया 101 से 250 तक ये मिड कैप कंपनीज हैं। तो इसमें फंड मैनेजर को कंपलसरी है कि मिड कैप में उसको इन्वेस्ट करना ही है, मिनिमम 65%। बाकी 35% फंड मैनेजर कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो 4 महीने क्लियर किया आपसे, मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड और मिड कैप फंड। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड में। पहले ही मैंने बताया 251 प्लस कंपनीज स्मॉल कैप में हैं और मिनिमम 65%। ये स्कीम के हिसाब से जितने भी फंड कलेक्शन होता है, फंड मैनेजर को मिनिमम 65% स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बाकी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। नंबर 6 फंड है डिविडेंड यील्ड फंड। ये नाम से ही क्लियर है, इसको IDCW भी बोलते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। यदि आपका कोई स्कीम में IDCW दिखता है तो वो डिविडेंड यील्ड फंड है, वो स्कीम आपको डिविडेंड देती है। और ये डिविडेंड यील्ड फंड में ये ओपन एंडेड फंड है और इसमें भी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम, चाहे लार्ज हो, मिड हो और स्मॉल हो, मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर को करना ही पड़ेगा। नंबर 7 है वैल्यू फंड और कंट्रा फंड। वैल्यू फंड और कंट्रा फंड भी अ टाइप ऑफ इक्विटी फंड है, ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड मतलब होता है, ओपन एंडेड में आप कभी भी पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें एक सिलेक्टेड पीरियड होता है, जैसे 6 महीना, 1 साल, उससे पहले निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड चार्ज 1% और जो स्पेसिफाइड है वो आपको काट के ही पैसा मिलेगा, उतना चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई चार्ज लगता नहीं है ओपन एंडेड में। क्लोज एंडेड फंड होता है, एक फिक्स मैच्योरिटी तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो स्कीम लेने से पहले आप ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है वो जानकारी जरूर लें, क्योंकि कहीं क्लोज एंडेड पड़ गया तो मैच्योरिटी से पहले आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो वैल्यू और कंट्रा फंड जो है वो ओपन एंडेड फंड है, और वैल्यू फंड और कंट्रा फंड में फंड मैनेजर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगाएगा, मिनिमम लगाना पड़ेगा 65%। उसके ऊपर फंड मैनेजर का लिबर्टी है, वो कहीं पे भी लगा सकता है। 8वां नंबर स्कीम है फोकस्ड फंड। तो फोकस्ड फंड ये नाम से ही क्लियर है, इसमें फंड मैनेजर को 30 स्टॉक्स में फोकस करना रहता है और वो स्कीम में कौन कौन से स्टॉक में फोकस किया गया है वो भी मेंशन करना पड़ता है कि ये स्टॉक में फंड मैनेजर फोकस कर रहा है। और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इसमें भी मिनिमम 65% का है, मिनिमम। और ये भी ओपन एंडेड फंड है। तो फोकस फंड क्लियर हो गया, मैक्सिमम 30 स्टॉक होना चाहिए और स्कीम में वो मेंशन होना चाहिए किस स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है। और इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब स्टॉक्स, शेयर्स। इक्विटी मतलब होता है मालिकाना हक, जो शेयर आप खरीदते हैं पूरा पैसा देके, उसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम होता है कैपिटल। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड, सेक्टोरल और थेमैटिक फंड। आप जैसे सुनते हैं डिफेंस फंड, ऑटो सेक्टर फंड, आपका कंजम्पशन फंड, ये सारे सेक्टोरल और थेमैटिक फंड है। ये थेमैटिक फंड में क्या होता है, ये ओपन एंडेड फंड है और इसमें जो है, जो सेक्टर में बोला गया है, जो थीम में बोला गया है, वो सेक्टर और थीम में फंड मैनेजर को मिनिमम 80% पैसा लगाना ही पड़ेगा और उसके ऊपर 20% वो अपने हिसाब से प्ले कर सकता है, अपने हिसाब से वो लगा सकता है। नंबर 10 है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। बहुत सारे लोगों को पता होगा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप एनुअल टैक्स असेसमेंट करने जाएंगे तो इसमें शॉर्ट एंड टैक्स डिस्काउंट्स मिलते हैं। ये 3 साल के लिए लॉक रहता है। आप कभी भी स्कीम में ELSS देखेंगे, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो वो 3 साल के लिए ब्लॉक रहेगी आपकी। 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही फंड मैनेजर को करना रहता है ELSS में। और इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान देना है, 3 साल के लिए लॉक रहेगी और इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। यदि आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो ये फंड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लास्ट इक्विटी स्कीम्स में है फ्लेक्सी कैप फंड। ये मल्टी कैप फंड का ही एक कॉपी फंड है। मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25% ईच कैप में लगाना ही पड़ेगा फंड मैनेजर को, मगर इसमें कोई कंपल्सन नहीं है।
मगर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 65% टोटल एसेट्स का, टोटल फंड का यूज होना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। तो ये था दोस्तों 11 स्कीम्स जो मैंने इक्विटी स्कीम्स का आपको शेयर किया। आने वाले वीडियो में मैं बाकी जो डेप्ट स्कीम है 16, हाइब्रिड स्कीम है 6, सॉल्यूशन ओरिएंटेड 2 और अदर स्कीम 2, उसके विषय में डिस्कस करूंगा। और ज़्यादातर मैंने बताया जो भी एएमसी के स्कीम्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये 11 और हाइब्रिड का 6, मतलब 17 फंड से ही आते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप नॉलेज में रख लें कि ये चीज़ होता है ये सारे फंड्स में। पहला मल्टी कैप फंड, दूसरा लार्ज कैप फंड, तीसरा लार्ज एंड मिड कैप फंड, चौथा मिड कैप फंड, पांचवा स्मॉल कैप फंड, छठा डिविडेंड यील्ड फंड जिसको हम लोग IDCW भी बोलते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल फंड जिसमें डिविडेंड पेमेंट होता है। सातवां नंबर है वैल्यू और कंट्रा फंड, 8वां नंबर है फोकस्ड फंड, 9वां नंबर है सेक्टोरल और थेमेटिक फंड, 10वां नंबर है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS जिसमें टैक्स बेनिफिट और 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, और फाइनली फ्लेक्सी फंड। आशा करता हूँ ये म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन जो सेबी के सर्कुलर 2017 के हिसाब से हुआ है आपको समझ में आया होगा। और जो भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है पहले आपको उसका नेचर जानना बहुत ज़रूरी रहता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।